26 जनवरी में जाके नाच रही है स्कूल, 15 अगस्त को जाके नाच। अरे क्यों नहीं नाचेंगी? जब भैया नचकैया, अब्बा नचकैया, चच्चा नचकैया, खालू नचकैया, मामू नचकैया, अब वो बेटी तो बची थी। है हिम्मत रोक लोगे? अगर किसी के यहाँ शादी हो ना शादी, तो देखियो मोहल्ले के घोड़े इतना नाचेंगे, तन और कमर है इतनी मोटी, और गाने गा रहे हैं कमरिया बट के। अब गाने भी ऐसे ही चल रहे हैं शायर साहब, समझो। और है कमरिया ने कमरा है, कमरा है। जरा सोचने की बात, बूढ़े से बूढ़ा, जवान, कोई रोकता ही नहीं। अरे बच्चों तुम यहाँ नाच रहे हो, तुम्हारी अम्मा छत पे देख रही है, बहन दीवार पे देख रही है, दरवाजे पे देख रही है। जब तुम गलियों में नाचोगे, डीजों पे नाचोगे, तो बहनें तो फिर स्कूलों में जाके नाचेंगी। अब बचा कौन? कौन बचा? हुसैन पाक जैसे बनो। इमाम सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन, तबीयत नासाज हो गई। शौहर ने कहा, हाँ तबीयत नासाज हो गई। जैसे तबीयत नासाज हुई, दवा लाए, ठीक नहीं हुई। फिर कहा चलो मेरे साथ चलो, हकीम को हाथ दिखा देने। कहा नहीं, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा अरे इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, तुम मेरे साथ जाओगी, पर्दे से जाओगी, वो तुम्हारे हालात देख लेगा, तफ्तीश करेगा, इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है। मगर बहन ने क्या कहा था सुनो, बहन ने ये कहा था, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है कि मैं फुला की बहन हूं? कहेगी कैसे? मालूम है मेरा भैया नचकैया, मेरा भैया सटोड़िया, नशेड़िया, कौन सा काम छूटा, रात के 10-10, 11-11 बजे तक चैटिंग करते हो मोबाइलों पे, बूढ़ा हो गया, ना शर्म हया गैरत है, कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। बस अपनी जिंदगी जीते जा रहा हो, अपनी जिंदगी। सबसे अच्छी जिंदगी मालूम है इस्लाम की क्या? आज मेरी बच्चे मेरी बात सुन ले। मुसलमानों की शादी होती है तो मुसलमानों की शादी में ना लड़कियों के वो जूड़े नहीं दिखते, चुटिए खूंटे नहीं दिखते, उनके यहां सीने तक खुला हुआ जिस्म नहीं दिखता, उनके लहंगे गरारे शरारे नहीं दिखते, इनके बुर्के दिखाई देते, इनके पर्दे दिखाई देते। किसी शादी में एक पर्दे वाली देखी तुमने? कभी बुर्के वाली देखी? आग लगवा दी ना यहूदियों ने बुर्कों में। तुम्हारा कल्चर क्या था? तुम्हारा माहौल क्या था? एक भी बुर्के वाली नहीं। और अगर लड़की ना कोई बुर्का पहन के आ जाए तो उसे घूर घूर के आधा मार देंगी, कहेंगे ला ये रह रही है पुराने जमाने में, ये ऐसा। और जितनी कोई नंगी आ जाए ना तो ऐसे देखेंगी, देखो तो चांद का टुकड़ा लग रही है, टुकड़ा और टुकड़ा। ये अगर एक भी बुर्के वाली आ जाए तो उसे मार के छोड़ेगी। मगर मेरी बहनें सुन ले, जो चाहे मदरसों में पढ़ रही हो, आलिमा हो या वैसे ही हो, वो मेरी बच्चियां सुन ले, शादियों में जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाए। और तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम आगे हो, जलील नहीं हो, तुम अदना हो। और बता देना उन लड़कियों को, अरे देख हम मुसलमान की बेटी है, अगर तू अंग्रेज की बेटी हो तो बता, तू यहूदी की बेटी हो तो बता, तू भंगी की बेटी हो तो बता, हम मुसलमान की बेटी है, हम हाजी की बेटी है, हम सैयदा फातिमा को फॉलो करेंगे और तू नाचने वाली कंजड़ियों को फॉलो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। लड़कियां बता दे पहन के जाएं, बल्कि उनको शर्मिंदा करें। उनको बता दे ये तो हिजड़ों वाला पहनावा। बता किसी सहाबी की बेटी ने पहना, किसी वली की बीबी या बेटी ने पहना, किसी इस्लाम की शहजादी ने पहना,
ये तो नचनियों का है। तुम्हारी अम्मा नचनिया थी या अब्बा नचने थे? पूछो उनसे। बल्कि लड़कियां जो मदरसे में पढ़ रहे, कई लड़कियां ऐसी है ना जो बुर्का ओढ़ना, हिजाब ओढ़ना, स्कार्फ बांधना चाहती हैं, मगर ये लफंगी लड़की जो है ओढ़ने नहीं देती। बेचारी वो मदरसे में ओढ़ लेती है, घर आकर के उसको भी वैसे ही बनना पड़ा। और उसकी माँ कहती है, चचेरी तैरी बहनी कहती, अरे छोड़ छोड़, बंदिश में रह रही है, छोड़ छोड़, उससे कहीं नाच जाकर तू। मगर ये जानबूझ करके इनको जाना चाहिए ताकि पता चल जाए इस्लामी लिबास कैसा है। आज धो जाएंगी, कल को सो जाएंगी और बता दिया जाएगा कि पर्दे में जो होती है वही औरत होती है। और उसको बता देना, सैयदा फातिमा ने कहा है, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके रुपये नहीं होते, उसके दौलत नहीं होती, उसके पैसे नहीं होते, सोना चांदी नहीं होता है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा होता है, उसकी हया होती है, उसकी शर्म होती है, उसकी इज्जत होती है। जिस लड़की के पास पर्दा ना हो, हया ना हो, शर्म ना हो, इज्जत ना हो, तो वो लड़की नहीं, बेहया। वो बता दे कितनी किताबें होती हैं, 10-10 हजार की, 2-2 हजार की। कुरान शरीफ की छोटी सी कीमत है। किसी किताब पे पर्दा गिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ पे गिलाफ मिलता है। अहमियत पहचानो। 10-10 करोड़ के मकान बनाए, किसी ने गिलाफ नहीं लिया, मगर अल्लाह का घर जो खाना है, काबा है, खुदा का घर, उस पे पर्दा गिलाफ होता है। पर्दे वाले की अहमियत पहचानो। और सुनो, जितने वली पैदा हुए हैं, गौस पैदा हुए, कुतुब पैदा हुए, अब्दाल पैदा, जिसने भी नेक आदमी ने जन्म लिया है, गौस को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली वो भी औरत है। औरतें अपना मकाम पहचान। साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत है, वारिस पाक को पैदा करने वाली औरत है, मखदूम पाक को पैदा करने वाली औरत है, कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है। मगर सुन लो, वो औरतें कैसी थी? वो औरतें नंगी नहीं थी, वो औरतें जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरतें गैर मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरतें गैरों के साथ में जाने वाली नहीं थी, बेहया नहीं थी, बल्कि वो औरत थी, अगर खाती थी तो उसके खाने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पीने का ढंग फातिमा की तरह होता था, चलने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा की तरह होता था। अगर तुम्हारी हमारी बेटियां फातिमा का ढंग अपना लेंगी तो खुदा की कसम बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में होगी शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात आपका? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम मुफ्ती नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम नहीं उड़ाएगा, ये माँ उड़ाएगी या बाप उड़ाएगा। भाइयों, तुम्हें डीजो से बाज रहना होगा, तुम्हें नाचने से बाज रहना होगा। तुम नाचोगे तो बहन को नहीं रोक सकते नाचने से। अगर तुम नाचोगे, नचकइये रहोगे, तो बहन को गलत हरकतों से नहीं रोक सकते। बोलो, इतना कहना मानोगे मेरा? मेरे बाद बड़े बड़े अच्छे शायर आपके यहाँ मौजूद हैं। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम आजम इकबाल, उनको भी पढ़ना भी। शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, हाँ, अफजल रजा, समझे, और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब, इनका भी प्रोग्राम सुनना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस तुमसे इतना ही कह करके जाऊंगा। प्यारो, इसलिए ये बातें बोलता हूं मैं, पता नहीं किसके दिल में लग जाए। मेरी बहनों, तुम चल के तो देखो, सैयदा फातिमा की कनीज बन के देखो,
समझे? तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम जहां भी जाओगी ना तो खुश रहोगी इंशाअल्लाह। समझ में आ रही? वो औरतें थी जिन्होंने वली पैदा किए हैं, हाफिज पैदा किए हैं, आलिम पैदा किए, मुत्तकी परहेजगार पैदा किए। कितने वली माँ के पेट से मादरजात वली हुई। ये उन बच्चों का कमाल नहीं, उन माओ का कमाल था। आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। माशाल्लाह आपकी बस्ती में इमाम साहब बुजुर्ग हैं, मुअम्मर है, ऐसे इमाम कम होते हैं। समझे? इज्जत करना प्यारो। सीने में जिसके कुरान होता है ना, तुम इनकी इज्जत करोगे, कोई वक्त ऐसा निकलेगा ना कि तुम्हारे लिए अगर ये दुआएं कर देंगे तो तुम्हारी हजारों दुआएं एक तरफ और हाफिज कुरान आलिम रब्बानी इस इमाम की दुआ एक तरफ।